would be straightened up, the body of the deity would be straightened up, and somebody is holding a piece of stick that is called the Gauri Beta, and this is a pair of cane, and it is understood to be used in giving signals to the devotees and also to the other servitors also. So right from the beginning, and if one goes through the book that was written in German language by Erich von Däniken, which has been translated into English in the 1960s also, he also wrote about the title of the book is Chariots of Fire. So he wrote about this spacecrafts. So spacecrafts were designed in such a way, the same thing we find is getting repeated in the concept of the chariot that we find for the use of Lord Jagannatha here. And these are the two huge eyes of Lord Jagannath. And this is the sight that everybody wants to see, because when there is a connection between the human eyes to the eyes of the divinity, they find there is greater amount of peace. Just a reflection of moksha right on the world also. In the Maya also they find the moksha. So that is how Lord is seated there. And to continue further in Hindi, it's over to Dr. Ramalakshmi. जय जगन्नाथ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ऐसी महान अनुकंपा विश्व के सभी चराचर प्राणियों को दो हे ईश्वर। महाप्रभु जगन्नाथ अपने रथ पर विराजमान हो चुके हैं, अपने आप को व्यवस्थित रहे हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं, जरूरी भी है। 9 दिनों की लंबी यात्रा, 9 दिन वे गुंडिचा मंदिर में रहने वाले हैं और 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा अपने भाई और बहन के साथ रथ में विराजमान होकर वे जाने वाले हैं। इसी वजह से अपने आप को व्यवस्थित करना आवश्यक है। उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है, उनके बर्तन, उनका बिस्तर, उनके कपड़े, सब कुछ पहले से ही रथ में व्यवस्थित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर उनको व्यवस्थित करने के बाद रथ से जुड़ी, यात्रा से जुड़ी अन्य नीतियां संपादित होंगी और उसके बाद रथ आगे बढ़ेंगे। महाप्रभु जैसे श्री मंदिर से निकलते हैं, पहले दिन प्रातः काल से ही वो अपने आप को तैयार करते हैं। मंदिर के भीतर अनेक नीतियों के साथ वे अपने आप को सेनापटा आदि लगाकर तैयार करते हैं। सेनापटा दरअसल वो व्यवस्था है जिससे महाप्रभु के श्री अंगों को कोई क्षति ना हो, क्योंकि इतने सारे भक्त भावावेग, और उस भावावेग में कोई उन्हें है, कोई उनके बाहुओं को पकड़ता है, कोई उनको पीछे से सहारा देता है, और इन सभी में कहीं ना कहीं दूर से कोई भक्त आकर कहता है, एक बार छू लूं, एक बार स्पर्श कर लूं और जन्म जन्मांतर के त्रास से मुक्ति पालूं। और महाप्रभु सबको अपना दर्शन देते हुए, स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनके श्री अंगों को क्षति न पहुंचे, इसीलिए वो पूरी तरह से व्यवस्थित होकर सेनापटा के साथ जो है वो इस यात्रा में निकलते हैं। बलदाऊ रथ में विराजमान प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब चतुर्धा मूर्ति अपने अपने निर्धारित रथों में आसीन हो चुके हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की निष्पलक वो आंखें, ध्यान दीजिएगा कि इनके इन गोल गोल आंखों में पलकें नहीं होती, ताकि वो बिना पलक झपके लगातार इस
संसार को निहारते रहें एवं अपने भक्तों के सभी आर्तों का वे हरण करते रहें। ये वो आंखें हैं जिनमें सारा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। ये वो आंखें हैं, चंद्र एवं सूर्य हैं। आपकी दाहिनी आंख सूर्य एवं आपकी बाईं आंख चंद्र। अब देखिए, महाप्रभु का जो सबसे प्रिय आभूषण है वो है तुलसी। महाप्रभु चाहते क्या हैं? महाप्रभु भाव चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी समर्पित करो भाव से युक्त हो।